कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 अध्याय 21 प्रायिकता। एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। बी, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। सी, 1 या 1 से छोटी संख्या प्राप्त होना। डी, 6 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। तो ध्यान से देखेंगे, एक पासा जब फेंकते हैं या उछालते हैं, एक पासे को क्या करने पर, उछालने पर, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर समष्टि के बिंदु, प्रतिदर समष्टि S बराबरी से क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का क्या मतलब है कि पासे को उछालने पर हमको कि इनमें से कोई भी एक बिंदु मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी, 6। माना पहले में है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, तो मान ले रहे हैं क्या, माना ई एक अभाज्य संख्या, माना ई एक अभाज्य संख्या, माना कि ई एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने को प्रदर्शित करती है। तो जब हम ई बराबरी से लिखेंगे तो कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अगर ध्यान से देखें तो 2, 3 और 5, ये 3 हमारे पास कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई में अवयवों की संख्या कितनी, 3। अतः अभाज्य संख्या अर्थात अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अतः अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता को हम लिखते हैं तो होगा पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई में अवयवों की संख्या 3, नंबर ऑफ एस में अवयवों की संख्या 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो पी ऑफ ई बराबरी से एक अभाज्य संख्या के प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। दूसरा लिखा है 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना, तो इसको हम मान लेते। बी में हमने मान लिया, माना 3 या 3 से बड़ी संख्या जो प्राप्त होती है, प्राप्त होने की घटना मान लो E1। वो जो घटना है वो क्या है, E1। तब हम बड़ी आसानी से E1 बराबरी से क्या लिखा है, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना, मतलब 3 से लेकर अवयव हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ E1 में जो अवयवों की संख्या है वो 1, 2, 3, 4। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 4। अतः 3 या 3 से, अतः 3 या 3 से कैसी बड़ी संख्या
3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता, उसको हम लिखेंगे P ऑफ E1 बराबर इसे नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। P ऑफ E1 बराबर इसे नंबर ऑफ E1 में अवयवों की संख्या 4 बटे कुल अवयव 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सी में लिखा है क्या, एक या एक से छोटी संख्या प्राप्त होना। अब एक या एक से छोटी संख्या प्राप्त होने को हम लिख ले रहे। माना एक या एक से कैसी संख्या, छोटी संख्या प्राप्त होने की जो घटना है, इस घटना को मान लो हम E2 कहें, तब हम लिख सकते हैं E2 बराबरी से, हम जानते हैं एक या एक से छोटी एकमात्र संख्या एक होगी, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ E2 बराबरी से कितना, 1। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात एक या एक से छोटी संख्या क्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो होगी हमारे पास, वो प्राप्त होने की प्रायिकता होगी P ऑफ E2 बराबरी से नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। P ऑफ E2 बराबरी से नंबर ऑफ E2 मतलब 1, नंबर ऑफ S मतलब हमारे पास 6, 1 बटे 6। आइए इसी में कौन सा चौथा देखें, D, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना। चौथा देखेंगे, माना 6 से, हम इसको मान ले रहे, माना कि 6 से, माना 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना, माना 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की जो घटना है वो E3 है। तब हम लिख सकते हैं E3 बराबर से, जब पासे को हम उछालते हैं तो पासे पर अंक 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 भी आता है, लेकिन हमको लिखना है 6 से छोटी, इसलिए 6 को छोड़ दिया। तब हमारे पास नंबर ऑफ E3 में अवयवों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5। तब अवयवों की संख्या हमारे पास आ गई 5। हम लिख सकते हैं अतः 6 से छोटी संख्या, अतः 6 से कैसी छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता P ऑफ E3 बराबरी से नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S। लिखेंगे हम इसको P ऑफ E3 बराबरी से नंबर ऑफ E3 मतलब 5 बटे नंबर ऑफ S मतलब 6। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।